क्या सोच रहे हो भाई इस समय? सर जी त्रिकोणमिति के मान नहीं याद हो रहा है। कौन सा मान नहीं याद हो रहा? यही सर जी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। क्या जरूरत पड़ गई याद करने की भाई? सर जी इसका मान रखना पड़ता है त्रिकोणमिति में। हाँ, लेकिन याद नहीं हो रहा। जी तो क्या किया जाए? सर जी, ऐसा कोनो ट्रिक बताओ कि याद हो जाए एक बार में। चलो आज तुमको ऐसा तरीका बताते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं कि तुम ही क्या, जितने भी ये बच्चे हैं जिनको ये मान नहीं याद हो रहा, ठीक है ना, वो चुटकियों में याद करेंगे, जीवन भर भूलेंगे नहीं। जी बस देखते जाओ, ठीक है ना। जी चलो बैठो, बस बैठ कर देखो, अभी देखना कैसे इसका मान निकालना सिखाते जी हैं। सर जी। चलो बैठो, चलो देखो। देखो करना क्या होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, हम इतना जानते हैं कि जीरो, ठीक है, जीरो का मान 30, का मान 45, 60, 90, यही सब वैल्यू होते हैं, और तो कोई मान होता नहीं है कि नहीं। बस हमें इसको करना क्या है, ना हमें साइन का मान याद रखना, ना कॉस का, ना टैन का, ना कॉट का, ठीक, हमें कुछ नहीं याद अभी। तो हम बिल्कुल सिंपल यहाँ पहले क्या लिखते हैं, जीरो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जीरो। फिर इसका आधा, कोई नंबर लिख रहे हैं, हमने लिख दिया जीरो, फिर क्या लिख दिया, आधा। फिर हमने लिख दिया क्या, फिर हमने लिख दिया आधा, फिर से क्या लिख दिया, आधा, ठीक है ना। जीरो लिखा, फिर आधा लिखा, फिर क्या लिखा, आधा लिखा। यहां तक बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या कर दिया, फिर हमने लिख दिया डेढ़। डेढ़ का मतलब 3/2। डेढ़ का मतलब क्या लिखा, 3/2। और फिर हमने लिख दिया 1। यहां तक तो याद ही कर लोगे। पहले जीरो, आधा, आधा, डेढ़, और कितना, 1। ये डेढ़ का मतलब क्या होता है, एक सही 1/2, दो एक का नाम दो, एक 3/2 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब क्या करना है, सबसे पहले जीरो में रूट लगाना है, फिर उसके बाद एक में रूट लगाना है, फिर उसके बाद एक के बाद दो आता है, दो में रूट लगाना है, फिर दो के बाद तीन आता है, फिर किस में रूट लगाना है, तीन में रूट लगाना है। ठीक है। पहले जीरो में लगाना है, फिर केवल एक में लगाना है, फिर दो में लगाना है, फिर किस में लगाना है, तीन में रूट लगाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसान हो गया है ना। अब क्या करना है, जीरो का रूट निकालोगे तो क्या, जीरो ही बनेगा। और वन का रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, वन ही होगा, तो 1/2। इसको वैसे पड़ा रहने दो, क्योंकि रूट टू बाहर निकलता नहीं रूट से, और रूट तीन भी बाहर से नहीं निकलता। अब वन को ऐसे पड़ा रहने देते हैं, ठीक है ना। अब मान हो गया, साइन जीरो अंश का मान जीरो, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान हो गया 1। इसको अब याद कर लोगे, बिल्कुल आसानी से सब लोग याद कर ले जाओगे, है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है हमें, बस लास्ट से पकड़ना है और शुरू से लिखते चले आना है। ठीक है, लास्ट से पकड़ना है और शुरू से लिखते चले आना है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 को हमने किस में लिख दिया, इसमें, पहले लास्ट वाला पहले में, फिर उसके बाद इसके बाद ये वाला इसका दूसरा, लास्ट का दूसरा, पहले का दूसरा, है ना। फिर उसके बाद इसका जहां अंक लिखा वहीं पर रहने देते हैं, फिर इसका इसमें चला जा रहा 1/2, और फिर इसका जीरो। ये तो ये तरीका है। अगर ऐसे ही भूल जा रहे हैं तो किसमें, जीरो वाला मान 1 यानी कि 90, ठीक है, 30 वाला मान 60, और 45 वाला मान 45 में ही रखना है। ये बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ नहीं करना, अब हम इसको इससे भाग कर देंगे, जीरो में एक से भाग लगाएंगे। इस बात को याद रहे, कोई संख्या है जब उसको, ठीक है ना, एक को जीरो से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, आप बताओगे, एक ही जीरो ही आएगा, तो इसका मान क्या, जीरो। अब 1/2 है, √3/2 है, इसका भाग कर देते हैं, 1/2 है और √3/2 है, 2 से 2 कैंसल, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा, तो आंसर आया 1/√3। अब इसको इससे भाग कर दे रहे हैं, 1/√2 और 1/√2, 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसल, बचेगा एक, तो लिख दिया हमने एक। अब उसी प्रकार इसको भाग कर दे रहे हैं, ये √3/2 और फिर 1/2, 2 से 2 कैंसल, √3/1, एक से भाग करेंगे उसका मान √3 ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आता है ऊपर एक नीचे जीरो, तो 1/0, जीरो को किसी भी यानी कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो उसका मान अपरिभाषित होगा, यानी कि अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसानी से आ गई, आगे नहीं आ गई, आ गई है ना। अब फिर से क्या करना है, फिर से इसमें वही रूल लगा लेना है, अंतिम वाले का पहले लिख लेना है, ठीक है।
फिर उसके बाद वाले का इसका दूसरा, फिर 45 का 45 में ही, और फिर इसका दूसरा अंत से दूसरा, ये 1/√3, और फिर इसका पहला और अंत का कोष्टक भर दिया गया है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इसमें, यानी कि 90 का ट्रांसफर, यानी 0 का ट्रांसफर 90 में, 30 का ट्रांसफर 60 में, और कुछ बचा नहीं है तो वहीं पर रहने देते हैं, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर सेक का संबंध किससे लगाना, सेक का संबंध कॉस से लगाना, और कॉसेक का संबंध किससे लगाना, साइन से लगाना, ठीक है ना। तो सेक, जब हम इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें, अब पलट दें, 1/1 भाग कर दें, कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस वाली संख्या को पलट दो तो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको भी पलट दो, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या क्या ऊपर, 1/√2, तो यानी कि क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या, 0 है तो 0। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। 0 है तो 0, अर्थात सॉरी यहाँ पर कितना है, ये 0 है ना, कितना है, 0 है। 0 के नीचे 1 लिखो और इसको पलट देते हैं, है ना। तो क्या जाएगा, 1/∞, 1/0 भाग करो, क्या आ जाएगा इसका मान, इसका मान हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब उसी प्रकार इसमें कर लेना है, क्या कर लेना है, इसमें कर लेना है। और चाहे तो सीधा सीधा ट्रांसफर वाला रूल लगा देंगे, या फिर ये वाली संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ठीक है। इसको जब पलटेंगे, 0 को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 0 है, 0/1 लिखा है, इसको पलटेंगे तो 1 क्या जाएगा, 0, अर्थात क्या जाएगा, इन्फिनाइट। ये वही मान दिख रहा है तो वही मान हमने यहाँ पर लिख लिया, है ना। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ 2 होगा क्योंकि भाग करोगे 2 आ जाएगा ना, 1 को 2 से, हाँ ठीक है। ये इसको पलट देंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। और जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √2/2, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। और इसको पलट देंगे तो क्या बचेगा, 2/√3 हो जाएगा। और इसको पलटेंगे 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। बन गई सरणी, नहीं बन गई। बस कुछ याद करना है इसमें, कुछ याद नहीं करना। और टेबल जब एक बार बना लो, चाहे जितने का मान पूछे, सभी का सभी मान हम आसानी से रख पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। कभी भूलोगे इसको, अब कभी भी भूलने वाले नहीं, ठीक है ना, कभी भी इसको भूलने वाले नहीं है। बात बिल्कुल समझ में, यही हमें केवल क्या रखना है, ठीक है। पहले क्या रखना याद, 0 फिर आधा फिर आधा, 0 आधा आधा डेढ़ 1, ठीक है ना। 0 आधा आधा डेढ़ 1, ये याद रखना। फिर 0 में रूट लगाना, फिर 1 में रूट लगाना, फिर 2 में रूट लगाना, फिर 3 जहां पर देखिए वहां पर रूट लगा देना है, और लास्ट वाला ऐसे ही छोड़ देना है। बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस तरीके से इसका मान आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। यदि और आप अपने जैसे जो भी दोस्त हैं, है ना, जिनको ये मान नहीं याद हो रहा, वहां तक इस क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।